ये इंडियन एक्रेलिक में हमारा डाई हाउस है। यहाँ पर हम माल बल्किंग करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, फिर वाइंडिंग करते हैं। सामान रीलिंग की बोरी में पैक होकर आता है। उस बंडल को हम खोलकर सामान को फर्मों में एक समान गिनती में लगाते हैं। हैंग को बराबर खोलकर लगाएं। एक रॉड में 5 से 7 हैंक लगाए जाते हैं। उससे ज्यादा हैंक नहीं होने चाहिए। ट्रॉली में रॉड को बराबर से रखें। एक ट्रॉली में 16 रॉड और एक में 24 रॉड लगते हैं। हैंक के ऊपर हैंक नहीं होना चाहिए। जब सामान से ट्रॉली भर जाती है तब उसे बल्किंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। प्रत्येक फर्मे में सामान बराबर लगा होना चाहिए। मशीन में एक बार में 4 ट्रॉली जाती हैं। ट्रॉली को बल्किंग मशीन के अंदर सही तरीके से लगाएं। मशीन का हरा बटन दबाकर लॉक किया जाता है। तब बल्किंग की प्रक्रिया शुरू होती है। 45 मिनट के बाद इनको बाहर निकाल लिया जाता है। सामान बाहर निकालने के बाद बल्किंग प्रोसेस से धागे में फुलावट आ जाती है। बाहर आए सामान को बोरी में रखा जाता है। पैक किया हुआ सामान आगे डाइंग के लिए चला जाता है। बल्किंग से सामान बोरी में आता है। उसे खोलकर हैंक की गिनती कर प्रत्येक फर्मे में एक समान सामान को ड्रेसिंग करके लगाया जाता है। फिर उसे मशीन में लोड किया जाता है। लोड करने के बाद मशीन को अंदर करके गेट को बंद कर देते हैं। जब सामान मशीन में डाई हो जाता है तब उसे गेट खोलकर बाहर निकाल लिया जाता है। कैरियर को मशीन से बाहर निकालकर प्रत्येक फर्मे से सामान को निकालकर ट्रॉली में रखा जाता है। सामान को ट्रॉली में रखकर हाइड्रो मशीन के पास ले जाया जाता है। सामान को डाई करने के बाद ट्रॉली में रखकर हाइड्रो मशीन के पास लाया जाता है। सामान हाइड्रो मशीन में डाला जाता है। सामान को हाइड्रो मशीन में बराबर से लगाएं। सामान को ज्यादा दबाकर न लगाएं। जितनी मशीन की क्षमता है उतना ही सामान हाइड्रो मशीन में लगाएं। सामान को अंदर रखने के बाद मशीन के ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। बीस मिनट के बाद मशीन के ढक्कन को खोलकर सामान को बाहर निकालकर ट्रॉली में रखा जाता है। ट्रॉली में रखकर सामान को ड्रायर मशीन के पास लाया जाता है। ड्रायर मशीन में जो सामान हाइड्रो मशीन से ट्रॉली में लाया जाता है उसको रॉड में बराबर से लगाकर ड्रायर मशीन में रॉड को रखा जाता है। सामान को ड्रेसिंग करके चेन द्वारा ड्रायर के अंदर से होकर बाहर निकाला जाता है। उसे रॉड से उतारकर बोरी में रखा जाता है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर स्टेज पे मटेरियल हैंडलिंग को देखने की। जैसे बल्किंग से जब माल जाता है डाइंग में तो मटेरियल जो है ढंग से जाए, डाइंग से हाइड्रो पे ड्रायर से, और ड्रायर से जब हैंग टू गोन में जा रहा है।
सबसे पहले सामान डाई हाउस से बोरी में पैक होकर आता है। फिर उसमें से एक सामान की लच्छी को लेकर उसे अच्छी तरीके से सीधा करें। लच्छी को दोनों हाथों से पकड़कर हैंगर पर चढ़ाना है, जिससे कि वो अच्छी तरह से चलेगी। उस लच्छी में 3 टाई लगी होती हैं। एक एक करके उस टाई को खोलना है। 2 टाई माल को उलझने से बचाने के लिए होती हैं और तीसरी टाई में 2 धागे होते हैं। उसमें से नीचे वाला धागा लेकर उसको कोण के धागे से जोड़ देना है। तो उसमें से एक धागा ऊपर वाली हुक में और दूसरा पुली से निकालकर टेंशन से लेकर धागों को स्पाइल ही करना है, गांठ नहीं लगानी है। अगर मशीन चलते चलते धागा टूट जाए, एक धागा लच्छी से लेकर पहले बताई गई विधि के अनुसार स्प्लाइसर तक लेकर आएं। दोनों धागों को स्प्लाइसर के साथ जोड़ना और हरा बटन दबाना। मशीन की बराबर से सफाई करनी है। तो उसको जोड़ने के लिए एक धागा कोन में से लेना है और एक धागा लच्छी में से। वेस्ट मटेरियल जेब में डालना है, फर्श पर नहीं गिराना। कोन की शेप ठीक होनी चाहिए। हैंक टू कोन विधि के बाद सामान पैकिंग के लिए चला जाता है। पैक हुआ सामान पेटी में भरकर ग्राहक वितरण के लिए चला जाता है।